हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स जो उन्होंने बताई हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जिस टेक्निक के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी टेक्निक क्या कहती है? It ensures maximum production at minimum cost and getting the best contribution from every factor. वर्क स्टडी करने से क्या होता है कि ये इंश्योर करता है वर्क स्टडी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम कॉस्ट के साथ, और हर एक फैक्टर जो है अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एवरी फैक्टर, फिर चाहे वो एम्प्लॉय, लेबर, रॉम, कोई भी फैक्टर हो, वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन, टाइमिंग की बात करें, हर कोई अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है और मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो ये हमारा वर्क स्टडी प्रिंसिपल। अब जब बेस्ट कंट्रीब्यूशन चाहिए हर एक फैक्टर से, मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए विद एट मिनिमम कॉस्ट, तो उसके लिए वर्क स्टडी के अंदर ही 4 तरह की स्टडीज होती हैं जिनके हेल्प से ये जो है अचीव किया जा सकता है। जिसमें से सबसे पहली स्टडी कौन सी होती है? फैटिग स्टडी। अब फैटिग स्टडी क्या कहती है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट। अब ये टेक्निक से क्या फाइंड आउट किया जाता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए है, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए रेस्ट इंटरवल का, एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, और कितने नंबर्स पर रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत होती है। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी पर्सन हो, एक वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर रहा है तो वो टायर्ड होगा ही होगा। अगर हम अपनी बात करें, जब हम स्टडीज करते हैं, जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टडीज करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं एक टायर्डनेस आती है, एक थकान होती है, हमें भी ब्रेक की जरूरत होती है। ब्रेक मतलब रेस्ट इंटरवल की जरूरत होती है। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इन टू वर्क। हमेशा जब काम कर रहे हैं तो उसके बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो टेलर सजेस्ट दैट द टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच फैटिग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। अब यहाँ पे टेलर क्या कहते हैं कि जो रेस्ट इंटरवल देना है, कि मतलब जो ब्रेक देना, मतलब कितनी बार ब्रेक देना है, कितनी देर के लिए ब्रेक देना है, ठीक है, तो वो ऐसे बाय विश नहीं होना चाहिए कि हाँ मैनेजर का मन कर रहा है कि भाई 2 बार ब्रेक दे देते हैं, 10-10 मिनट के ब्रेक दे देते हैं। नहीं, ऐसे बाय विश या उसके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं करना चाहिए है, बल्कि साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, जिसके लिए फैटिग स्टडी कंडक्ट करना बहुत जरूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम रेस्ट इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। अब टू कंडक्ट फैटिग स्टडी, अब फैटिग स्टडी कैसे कंडक्ट की जाती है, उसमें क्या चीज है, कैसे मेजर किया जाता है कि हाँ भाई इतनी देर का रेस्ट इंटरवल देना है और इतनी बार रेस्ट इंटरवल देना है। टू कंडक्ट फैटिग स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। उसने बोला फैटिग स्टडी कंडक्ट करते हैं, उसके लिए क्या करो, एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब। जब वो अपना जॉब कर रहा है, अपना काम कर रहा है, एक एवरेज वर्कर, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट गेटिंग टायर्ड। और वो टाइम नोट डाउन करो जब वो उसको थकान होनी शुरू हो रही है, जब वो टायर्ड होना, उसको टायर्ड की फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई अब काम करना थोड़ा स्लो डाउन हो गया, वो टायर्ड फील कर रहा है, ठीक है, उसमें टायर्डनेस आ रही है, उस टाइम को नोट डाउन करो। एंड व्हेन हिज एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और अब ये टाइम आ गया कि उसका एफिशिएंसी लेवल, काम करने का जो लेवल है एक जो, वो बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है कि अब उससे काम नहीं हो पा रहा है, देन गिव हिम ब्रेक, ठीक है। नोट डाउन करना है, एक एवरेज वर्कर ले लेते हैं, उसको नोट डाउन करना है जब वो काम कर रहा है, ठीक है, नोट डाउन करते जाएंगे टाइम जब उसको जो है टायर्डनेस फीलिंग हो रही है और ऐसा टाइम आ रहा है कि भाई अब वो और काम नहीं कर पाएगा, उसे एक ब्रेक की जरूरत है, तब उसे ब्रेक दे दो बीच में, ठीक है। अब कितनी देर का ब्रेक देना, अब हमने ब्रेक तो दे दिया, अब कितनी देर का देना है। दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। ये जो हमने टाइम नोट डाउन किया, इससे क्या पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी, कि हाँ भाई इतनी देर तक एक पर्सन काम कर सकता है, इसके बाद इसको जो है रेस्ट इंटरवल की ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। एंड ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकम फ्रेश। अब ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है, अब ये टाइम तो हमने देख लिया कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक वर्कर जो है 4 घंटे तक काम कर पा रहा है, 3 या 4 आवर्स ने काम किया, अब उसको एक ब्रेक की जरूरत है, ठीक है। अब उसका ब्रेक चल रहा है एक एवरेज वर्कर का, उसने 4 घंटे काम किया, एक एग्जांपल है कि उसने 4 घंटे काम किया, अब हमने उसे ब्रेक दे दिया कि भाई तू थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले।
अब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी देर में ही फ्रेश टू रीजॉइन द वर्क, कितनी देर में वो अपने आप को फ्रेश फील करेगा और दोबारा काम पे आने के लिए अब उसका एक है, ठीक है, कि हाँ भाई अब मैं काम दोबारा कर सकता हूं, अब वो फ्रेश फील कर रहा है। वर्क कैन बी द टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल। अगर वो 15 मिनट में फ्रेश फील कर रहा है या 20 मिनट्स में फ्रेश फील कर रहा है तो वो हमारा ड्यूरेशन हो जाएगा रेस्ट इंटरवल का, कि हाँ भाई एक वर्कर को 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक देना ही देना पड़ेगा। अगर उसे हाफ एन आवर लग रहा है तो हाफ एन आवर का देना पड़ेगा, ठीक है। हम उन्हें बिना बताए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई वो कितनी देर में थकान महसूस कर रहा है और कितनी देर का ब्रेक देने पे वो बाद में जो है फ्रेश फील कर रहा है। तो यहाँ पे जब ब्रेक दिया फॉर से कि उसने 20 मिनट में वो फ्रेश फील कर रहा है तो इसका मतलब 20 मिनट का हमें उसे ड्यूरेशन देना पड़ेगा ब्रेक का। 4 घंटे मतलब कि एक इतनी फ्रीक्वेंसी कि भाई इतनी देर तक वो काम कर सकता है, देन हम उसे 20 मिनट का ब्रेक देंगे, देन वो 4 घंटे काम करेगा, देन हम उसे 20 मिनट का ब्रेक देंगे। तो इससे क्या होगी, फैटीग स्टडी, एक एवरेज वर्कर को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि कितना फ्रीक्वेंसी और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल फिक्स करना चाहिए है। बाय ऑब्जर्विंग वर्कर डेफिनेटली इट विल बी मोर साइंटिफिक, ये साइंटिफिक तरीका होगा, ठीक है, जब हम ऑब्जर्व के थ्रू एक स्टडी के थ्रू, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीजों को सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा फैटीग स्टडी, जहां पे हम फ्रीक्वेंसी कितनी देर की होनी चाहिए और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, यहां पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं वर्कर्स के लिए। ये कहता है हमारा फैटीग स्टडी टेक्निक, ठीक है। अब सेकंड, अब क्योंकि अब वर्कर अच्छे से फ्रेश फील करके दोबारा काम करेगा तो कहीं उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। अब आप उसे बिना ब्रेक दे कॉन्टिन्यूसली काम कराओगे तो जो बेस्ट रिजल्ट आपको उससे चाहिए वो आपको उससे कभी नहीं मिलेंगे वर्कर से। अब जैसे कि हम भी स्टडीज करते हैं, हमारा माइंड भी थकता है, हमारी बॉडी भी थकती है, कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली हम थकते हैं, तो हमें भी एक रेस्ट की जरूरत होती है। हाफ एन आवर 1 आवर हम भी बीच में ब्रेक लेते हैं, देन दोबारा स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। The method study technique of scientific management is conducted to find out one best method or way of performing the job which keep production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization. Method study क्या कहती है, best method चुनो, ठीक है, काम करने के लिए बेस्ट मेथड चुनो ताकि प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमम हो सके और जितने भी रिसोर्सेज है, लेबर है, टाइम है, रॉ मटेरियल है, कुछ भी है, उसका मैक्सिमम यूसेज हो सके, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, अब मेथड तो बेस्ट यूज करना है पर उसको चूज कैसे करेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। ऑब्जर्व करो, डिटरमाइन करो बेस्ट तरीका, स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल चूज करने से लेके जब तक उसका प्रोडक्ट एक फाइनल बन के तैयार नहीं हो जाता और वो डिलीवर नहीं हो जाता तब तक उसके मेथड्स को चूज करो कि हाँ ये मेथड बेस्ट हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल मंगाने का, या फिर ये हमारा प्रोडक्शन का बेस्ट मेथड हो सकता है, ये डिलीवरी के लिए बेस्ट मेथड हो सकता है, ठीक है। टेलर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। अब उसने असेंबली लाइन मेथड को जो है यूज करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है डेवलप किया। असेंबली लाइन मतलब चीजों को सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज डिवाइड करो ताकि काम इजीली हो सके। एक साथ मतलब मत लेके आओ, चीजों को डिवाइड करो, स्टेप्स में रखो ताकि चीजें मोर क्लियर हो। अगर आपको बीच में कोई स्टेप चेंज करना है, बेस्ट उसमें कोई अलग मेथड यूज कर सकते हो तो वो आप मेथड यूज कर सकते हो। एक एक मेथड अपना अप्लाई करके देखो, यूज करके देखो, जो उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट लग रहा है वो मेथड हमारा बेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के लिए, जिससे मिनिमम कॉस्ट हो सके प्रोडक्शन की और मैक्सिमम यूज हो सके रिसोर्सेस का। नेक्स्ट स्टडी आती है हमारी टाइम स्टडी। हमने 2 स्टडी हमने ऊपर पढ़ ली है, फैटीग स्टडी जिसमें रेस्ट इंटरवल्स के बारे में बात हो रही है, सेकंड मेथड मतलब बेस्ट मेथड यूज करो प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आती है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी टेक्निक क्या कहती है, द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडीज आर। अब ये क्या डिटरमाइन करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है टाइम स्टडी टेक्निक के। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, एक क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए। भाई आप एक जॉब परफॉर्म कर रहे हो तो उसको करने के लिए आपको इतना टाइम पीरियड लगना चाहिए, भाई इतना एक स्टैंडर्ड टाइम है कि हाँ इतने टाइम पीरियड में आपका जॉब परफॉर्म हो जाना चाहिए। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, वर्कर के लिए स्टैंडर्ड टारगेट सेट करो कि इतने टाइम में आपको ये टारगेट पूरा करना ही करना है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, ठीक है। अब कोई एक टास्क है हमारा, ठीक है, एक टास्क है, एक टारगेट है, सेट कर दिया हमने,
स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर दिया, उसका टाइम सेट करो कि भाई ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको इतना टाइम लगना चाहिए। अब जैसे कि एक डेडलाइन से पहले हम लोग सेट करते हैं कि भाई ये डेडलाइन है कि इस डेडलाइन तक आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। हम एक टाइम पीरियड सेट कर दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, इस टाइम पीरियड तक आपका काम हो जाना चाहिए। टारगेट सेट कर दिया कि क्या काम करना है और कितने टाइम में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स को डिटरमाइन करो कि ये काम इतने वर्कर्स कर लेंगे इतने टाइम पीरियड में। डिटरमाइन करो कि कितने वर्कर्स की जरूरत है ये जॉब को परफॉर्म करने के लिए। कैटेगराइजिंग द वर्कर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरी। एंड फोर्थ आता है कि वर्कर्स को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी में डिवाइड करो, जिसके लिए जो काम बना है उससे वो काम करो, ठीक है। अब टेलर सजेस्ट करता है दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूशन। अब टेलर कहता है कि अब ये जो टाइम डिसाइड कर रहे हो, टारगेट आपने एक सेट कर दिया कि भाई ये टारगेट इतने बंदे ये काम करेंगे, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसे इंट्यूशन मतलब मन में आया, हाँ नहीं 3 दिन में तो कर ही लेंगे, ऐसे नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। पूरा ऑब्जर्वेशन करके और सब करके ही आपको वो टाइम डिसाइड करना है, वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्पीड मैटर्स को जो है ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पे टाइम डिसाइड करना है काम करने का, ना कि इंट्यूशन या विल या विश ऑफ द मैनेजर से मन में आया या फिर ऐसे विश किया कि भाई इतना टाइम तो दे देते हैं हम लोग काम करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। बट टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए टाइम स्टडी कंडक्ट करना जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब टाइम स्टडी कैसे कंडक्ट करते हैं? टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर, ठीक है। यहाँ पे टेलर ने बोला कि भी टाइम स्टडी कंडक्ट करते हैं, उसके लिए क्या करना है कि एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब विद स्टॉप वॉच इन हैंड, उसके हाथ में एक स्टॉप वॉच बांध दो, ठीक है, और उसको काम करने दो और नोट डाउन करो कि वो कितनी देर में अपना काम कंप्लीट कर लेता है। एक एवरेज वर्कर के हाथ में स्टॉप वॉच बांध दो, उसको काम दे दो, एक टारगेट दे दो, एक काम दे दो, उसको चेक कराओ कि भाई वो कितनी देर में अपना ये काम जो है परफॉर्म कर लेता है। टेलर सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स एंड देन टेक आउट द एवरेज टाइम। उसने यही काम 100 बार करने के लिए कहा कि भाई 100 बार आपको एक एवरेज वर्कर लेना है, उसके हाथ में स्टॉप वॉच बांधनी है और उसका जो है एक टाइम पीरियड नोट डाउन करना है। 100 टाइम्स आपको ये करना पड़ेगा रिपीट सेम ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एक एवरेज टाइम निकाल लो कि भाई हाँ ऑन एन एवरेज इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा एक वर्कर को काम करने में, ये वाला। दिस टाइम शुड बी कंसिडर द एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज टाइम पीरियड हो गया परफॉर्मेंस का। कीप दिस टाइम इन माइंड। अब वो टाइम जो आपने एक एवरेज टाइम निकाला है कि भाई इतना टाइम तो लगेगा ही एक वर्कर को काम करने के लिए, उस टाइम पीरियड को अपने माइंड में रखो, ठीक है, और टारगेट दे दो वर्कर्स को। द वर्कर हु आर एबल टू अचीव देयर टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम। जिस वर्कर ने उस टाइम पीरियड फॉर से कि आपने 4 आवर एक टाइम, एवरेज टाइम एक 4 आवर, ठीक है, एवरेज टाइम एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक एवरेज टाइम 4 आवर आपने सेट किया, जो 4 घंटे पूरे 4 घंटे लेके प्रॉपर 4 घंटे लेके वर्कर अपना काम पूरा कर रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, एवरेज वर्कर आर एवरेज वर्कर्स, ठीक है। जो बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम जो हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो एवरेज वर्कर। जो 4 घंटे से पहले, द वर्कर इज एबल टू अचीव टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम, जो 4 घंटे से पहले काम पूरा कर देगा, हम उसे क्या कहेंगे, एफिशिएंट वर्कर। मतलब ये अच्छे से काम, थोड़ा इसका स्पीड ज्यादा है काम करने का, एफिशिएंट है, ठीक है, टाइम से पहले काम पूरा करके देगा। एंड इफ द वर्कर फेल टू अचीव टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज एन इनएफिशिएंट वर्कर। और जो वर्कर 4 घंटे में भी काम पूरा नहीं कर पा रहा है, उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है काम पूरा करने के लिए, वही सेम काम, वही सेम टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनएफिशिएंट वर्कर। तो एफिशिएंट वर्कर को उसके अकॉर्डिंग काम दो, उसके अकॉर्डिंग उनका टारगेट सेट करो, इनएफिशिएंट के लिए उसके अकॉर्डिंग काम करो, उनके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करो, एवरेज के लिए अपना टाइम अपना टारगेट सेट करो। तो यहां से क्या हो रहा है, वर्कर्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है कि कौन एवरेज वर्कर है, कौन एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट वर्कर है। ऑन एन एवरेज एक वर्कर को काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तब उसके अकॉर्डिंग उनका टारगेट सेट करो। तो ये था हमारा टाइम स्टडी टेक्निक जो है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी, ठीक है। दिस साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है मोशन स्टडी कंडक्ट करने के लिए? फैटिग स्टडी से पता चला कि भाई कितनी देर का रेस्ट जरूरी होता है, कितनी बार और कितनी देर का रेस्ट हमें चाहिए। मेथड, बेस्ट मेथड यूज करोगे ताकि कॉस्ट कम आए और मैक्सिमम यूज हो सके रिसोर्सेज का। टाइम स्टडी से क्या पता चला कि भाई कितना टाइम देना है एक्चुअल में वर्कर को काम करने के लिए, टारगेट के हिसाब से कितना टाइम वो लेंगे ही लेंगे, उसके हिसाब से टारगेट सेट करो। फोर्थ आता है मोशन स्टडी।
मोशन स्टडी क्या डिटरमाइन करता है? टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग जॉब। उनके मूवमेंट को चेक करो, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वर्कर्स, उनके मूवमेंट को चेक करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब उनका जो वो मूवमेंट कर रहे हैं वर्कर्स, वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव मतलब उसका यूसेज है कि नहीं है, ठीक है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, और जो वर्कर्स अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स कर रहे हैं उनको कट डाउन करो। अब ये प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव कैसे है वो भी देखते हैं। टू कंडक्ट मोशन स्टडी, अब मोशन स्टडी कंडक्ट करने के लिए टेलर ने क्या सजेस्ट किया? ऑब्जर्व करेंगे वही एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो when he is performing the job and note down all the movements he is doing। एवरेज वर्कर को जब वो काम कर रहा है उसके मूवमेंट्स को नोट डाउन करो, ठीक है। क्या क्या मूवमेंट्स कर रहा है, कितनी बार उठ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स ही इज बेंडिंग डाउन, कितनी बार खड़ा हो रहा है, कितनी बार अपनी जगह पे बैठे बैठे झुक रहा है, ठीक है। रिपीटेड फॉर 100 टाइम्स विद डिफरेंट वर्कर्स। यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग वर्कर्स पे यही मेथड रिपीट करो। आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट्स क्लासिफाई देम इन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। सारे मूवमेंट्स क्लासिफाई करने के बाद उनको प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में क्लासिफाई करो एंड मेक द स्ट्रैटेजी टू कट डाउन ऑन मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। और जितना हो सके जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उन्हें कम करो या कट डाउन करो, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्टिव, अब जैसे कि एक वर्कर है वो एक मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है। एक वर्कर है वो एक मशीन पे काम कर रहा है। अब उसे क्या हो रहा है, बार बार टूल बॉक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसे क्या हो रहा है, बार बार टूल बॉक्स की जरूरत पड़ती है अपनी मशीन पे वर्क करने के लिए, अपना कोई भी काम करने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, बार बार उठ रहा है, स्टोर रूम में जा रहा है, टूल बॉक्स लेके आ रहा है, अपने पास नीचे रख रहा है, ठीक है। एक तो मूवमेंट वो टूल बॉक्स लेने गया, उसने उसमें टाइम वेस्ट किया, उठा, टूल बॉक्स लेने गया, वापस लेके आया, अब उसने नीचे रख दिया टूल बॉक्स। अब जो भी उसे औजार चाहिए बार बार वो उसके लिए बेंड डाउन कर रहा है, कहीं ना कहीं टाइम का वेस्टेज हो रहा है उसके मूवमेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कैसे उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, जो ये टाइम वेस्टेज हुआ उसके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कैसे जो है कट डाउन किया जा सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। उसके बगल में एक टेबल रख दो, जब वो आ रहा है सुबह सुबह ही आ रहा है उसको बोल कि तुझे टूल बॉक्स की जरूरत पड़ती है तो बाद में मत लेने जा, तुझे जरूरत है तो सुबह ही वो टूल बॉक्स जब आ रहा है तो फटाफट जाके वो टूल बॉक्स लेके आ और अपने पास एक टेबल रख, उस टेबल में उस टूल बॉक्स को रख दो, या फिर परमानेंट उस टूल बॉक्स को वहीं छोड़ दो, स्टोर रूम में रखो ही मत, ताकि वो उसके आने जाने का जो टाइम है, बार बार नीचे बेंड डाउन करने का टाइम है, वो वेस्ट ही ना हो। उसको जो टूल चाहिए साइड में हाथ मारा निकाल लिया, साइड में हाथ मारा निकाल लिया। क्या हो रहा है, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है वो कम हो रही है। अब कुछ कुछ वर्कर्स क्या होते हैं, उनका काम करने का मन नहीं करता है तो वो क्या करते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी में वो 10-10 बार वॉशरूम जा रहे हैं। किसी को मतलब थोड़ा रिक्वायर्ड है, उसकी हेल्थ थोड़ा इश्यू है तो हम कह भी सकते हैं, वरना एक वर्कर जा रहा है एक वर्कर आ रहा है वॉशरूम के लिए, एक वर्कर जा रहा है मतलब वर्कर्स के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया जाएगा कि वर्कर्स को बोलो कि आप जो है बार बार इस तरह उनको बाहर जाके देखो कि वो वॉशरूम जा रहे हैं, कि वो वेस्टेज कर रहे हैं टाइम किसी से खड़े होकर बात करने में या क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करो, उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम करो, कट डाउन किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ कि अगर हमने आपको बाहर कहीं पे टाइम काम करते टाइम हमने आपको बाहर कहीं कहीं पे टाइम वेस्ट करते हुए देखा तो हम पेनल्टी लगा देंगे काइंड ऑफ, ठीक है। जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उनको रिड्यूस करना, कट डाउन करना, उसको मिनिमाइज करना। तो इसलिए यूज किया जाता है ये हमारा मोशन स्टडी की जो प्रोडक्टिव है, जो जरूरी है मोशंस, जो मूवमेंट्स जरूरी हैं वो करो, जो अनप्रोडक्टिव है उनको जितना मिनिमाइज किया जा सकता है उनको मिनिमाइज करना चाहिए है। टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गैलिबर्थ वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रेक लेयरिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। जो 18 मूवमेंट्स मोशंस होते थे उनको 5 में रिड्यूस कर दिया था इस स्टडी की हेल्प से। तो हमने क्या पढ़ा आज, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमने 4 तरह की स्टडी पढ़ी जिससे जो है एक मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है, मिनिमम कॉस्ट और एवरी फैक्टर का बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है, फिर जो टाइम हो या लेबर हो। फैटिग स्टडी, रेस्ट इंटरवल कितनी देर का होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए है। मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड जो है यूज करना चाहिए है। टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम सेट करो टारगेट के हिसाब से, वर्कर्स के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम सेट करो कि भाई कितनी देर में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोशन स्टडी, जो उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उनको मिनिमाइज करो, कट डाउन करो। अगर आपको गाइस कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।